नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज का जो हमारा सेशन है इंडियन ज्योग्राफी का, देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों को एक हिसाब से ओवरलैप करता है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। तो भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं प्रमुख, तो उनको मैप में सारी हमने ड्रा करके रखे हैं वन बाई वन, कि कहाँ पे कितने जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सारे हैं। और उसके बाद भारत के जो प्रमुख बाघ अभ्यारण्य हैं, तो बाघ अभ्यारण्य के बारे में भी मैप में हमने ड्रा करके रखें कि किस स्टेट में कितने हैं और करंट का जो अभी तक का अपडेट है वो क्या है। उसके बाद जो भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं वो भी मैप में हमने यहाँ पे पूरे ड्रा करके रखे हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों मैप हैं इनको हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कौन सा जो बाघ अभ्यारण्य है वो किस स्टेट में पड़ता है, वो कब बना है। और इसके बाद फिर जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, कि जो लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, लाइक एज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और आरओ का प्रीलिम्स और मेंस, या फिर और भी जो यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, उससे सारे जो प्रश्न आए हैं लास्ट ईयर के वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि डेटा जो हो अपडेटेड हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इसमें अपडेटेड डेटा कहीं भी छूट जाता है तो उसको हम मैसेज में पिन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट वाइज जो हमारे भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में देखिए तीन हैं, एक तो डाचीगाम है, सलीम अली है और किश्तवाड़ है, और लद्दाख का एक है हेमीसाई। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पाँच हैं यहाँ पे, तो ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, सिम्बलबाड़ा, रोहिला और खीरगंगा, ये पाँच जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में छः हैं, जिम कार्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी है, गंगोत्री है, गोविंद पंथ है, और उसके बाद फूलों की घाटी है। तो ये जो इतने हैं ये कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के। देखिए प्रश्न भी जो पूछे जाते हैं वो इसी तरह से नाम आपको दे दिए जाएंगे, भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं, और उनसे रिलेटेड स्टेट पूछा जाएगा कि किस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को यहाँ पे किया है। उसके बाद अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में दो हैं, कलेशर है और एक सुल्तानपुर है, सॉरी हरियाणा की, ये हरियाणा के हैं। ठीक है, हरियाणा में कलेशर और सुल्तानपुर है। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पांच हैं, डेजर्ट है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और केवला देव है। उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा, आप जानते हैं। बिहार में भी केवल एक है, वाल्मीकि, और झारखंड में केवल एक है, पलामू, जिसको बेतला के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम में केवल एक है, कंचनजंगा। और उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दो हैं, एक तो नामदफा है, एक मौलिंग या माउलिंग, जो भी नाम से कहीं के लिखा होता है इस तरह से। असम की बात करें तो असम में सात हैं, कौन कौन से हैं, नामेरी है, ओरंग है, रायमोना है, दिहिंग पटकाई है, मानस है, कांजीरंगा है और डिब्रू साइखोवा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें नागालैंड में तो ये एक है इंटाकी। उसके बाद फिर मणिपुर में एक है केबुल लामजाओ, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद मिजोरम में दो हैं, मुरलेन, और उसके बाद फवांगपुई या फोंगपुई, इस तरह से इसका नाम है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में दो हैं, कौन कौन से हैं, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड है और दूसरा जो है ये बिसोन या राजावाड़ी इसके नाम से जाना जाता है। तो ये त्रिपुरा के हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय में दो यहाँ पे हैं, एक है नोकरेक और दूसरा इसमें जो है बाल फक्रम, इस नाम से है ये। तो ये दोनों मेघालय के हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे हम देखें यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में छः हैं, जल्दापारा, सुंदरबन, न्योरा वैली और सिंगलीला, गोरुमारा, उसके बाद बुक्सा, ये कहाँ के हैं, ये सारे पश्चिम बंगाल के हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में दो हैं, सिमलीपाल है और भितरकनिका है। अगर हम यहाँ पे और इसके आगे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दो हैं, तीन हैं सॉरी, तो यहाँ पे तो ये गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती, ये तीनों कहाँ के हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं। इंद्रावती के बारे में कई बार मैचिंग के लिए प्रश्न पूछा गया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तीन हैं, मृगवानी, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरना वनस्थली, ये तीनों कहाँ के हैं, ये तेलंगाना के हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी या रामेश्वरम, ये तीन जो हैं आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे और हम देखते हैं यहाँ पे, तो केरल की बात करें तो केरल में छः हैं, पेरियार है, साइलेंट वैली है, एराविकुलम है, माथी केतानसोला यानी मुथी केट्टडम इसका भी नाम है। उसके बाद पंबादुम या पराम्बिकुलम शोला, उसके बाद अनामुड़ी शोला, ये जो छः हैं ये कहाँ के हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान केरल के हैं। अगर हम अंडमान निकोबार के द्वीप की बात करें तो यहाँ पे नौ हैं, तो कैंपबेल बे, सैंडल पीक, रानी झांसी मरीन, नॉर्थ बटन आइसलैंड, साउथ बटन आइसलैंड, मध्य बटन आइसलैंड, माउंट हैरियट, गैलोथिया बे और महात्मा गांधी, ये इतने राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। और इसमें देखें हम
अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ये यहाँ पे नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, बांदीपुर और अंसी, ये इतने सारे कर्नाटक के हैं। गोवा में एक है भगवान महावीर का। बाकी आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का हमने डिस्कस ही कर लिया, छत्तीसगढ़ का डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर हम देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है बोरीवली, गोगामल, चंदौली, तंसा और तडोबा। अगर गुजरात की बात करें तो बसंदा, ब्लैकबक, गिर और मैरीन, ये चारों कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से हैं? कूनो, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, उसके बाद पन्ना, पेंच, वन विहार, रुद्रसागर झील, सतपुड़ा और मंडला फड। तो ये यहाँ पे इतने 11 जो हैं ये कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे वो हमने डिस्कस किए। यहाँ पे 2 और डिस्कस नहीं हो पाए, जो कि मेघालय में नोकरेक और बाल पखराम, और त्रिपुरा में क्लाउडेड जो तेंदुआ और राजाबाड़ी। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं जो भारत के बाघ अभ्यारण्य है प्रमुख। तो इसको हमने लेटेस्ट अपडेट करके रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर कोई डेटा छूट गया है हमसे तो उसको हम इस वीडियो के मैसेज में पिन कर देंगे कमेंट में, ठीक है। तो जो भारत के बाघ अभ्यारण्य हैं सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में 2 हैं, कार्बेट है और राजाजी है। तो देखिए कार्बेट जो है ये सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य है भारत का, 1973-74 में इसकी स्थापना हुई। अगर मध्य प्रदेश की हाँ, अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्धारी। तो ये 4 जो बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे हैं? ये राजस्थान में है। देखिए रामगढ़ बिस्धारी जो है ये 2021 में बना है और भारत का ये 52वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो है। अभी जो APS का पेपर हुआ था तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जो बाघ अभ्यारण्य है वो जो योजना है वो 1973 में शुरू की गई, और उसका जो दूसरा स्टेटमेंट था उसमें ये दिया था कि जो भारत में अभी तक के बाघ अभ्यारण्य हैं वो 52 या 53 ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट उसमें करेक्ट था, लेकिन दूसरा जो था वो सही नहीं था, क्योंकि भारत में इस समय 54 बाघ अभ्यारण्य है लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो मतलब इस तरह से प्रश्न APS में आए तो RO में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यूपी की बात करें हम तो यहाँ पे दुधवा है, अमानगढ़ है, पीलीभीत है और रानीपुर है। तो रानीपुर जो है ये 54वां बाघ अभ्यारण्य है, 2022 में बना है, लेटेस्ट अपडेट है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है यूपी स्पेशल में ये पूछ ही लिया जाए कि रानीपुर जो है ये 2022 में 54वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि है, उसके बाद झारखंड में पलामू है, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, सुंदरबन और बुक्शा है, और उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 3 है, नामदफा है, पक्के है और कमलांग है। उसके बाद मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में 1 है, दम्पा जिसको कहते हैं। और असम की बात करें तो असम में 4 हैं, मानस, नामेरी, कांजीरंग और ओरांग। ओरांग जो है ये 50वां बाघ अभ्यारण्य है भारत का, ठीक है। इसके बाद अगर और हम यहाँ पे देखें, उड़ीसा में 2 हैं, सिमलीपाल है, सतकोशिया है। ये दोनों बाघ अभ्यारण्य कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 हैं, इंद्रावती है, उदंती, सीता नदी है, और तीसरा है अचानक मार, अमरकंटक जो है। उसके बाद इसमें जो चौथा है गुरु घासीदास है, 2021 में बना है, ये भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अब कितने हो गए? अभी 4 हो गए वो। अगर तेलंगाना की बात करें तो 2 हैं, कवल है, अमराबाद है, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम ये है 1। इसके बाद और नीचे हम देखें यहाँ पे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 5 हैं, कलाकट, मुंडनथराई, अनामलाई, मुदुमलाई, और उसके बाद सत्यमंगलम और श्री बिल्लीथिपुरुथ मेघामलाई। ये जो बना है ये 51वां मतलब टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, ठीक है। केरल की बात करें तो 2 हैं, पेरियार है और पेरम्बिकुलम है, ये केरल के बाघ अभ्यारण्य हैं। ऐसे ही सेम टाइप में अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 5 हैं, बांदीपुर, भद्रा, डांडेली, अंसी, नागरहोल और बिलीगिरी रंगनाथ। ये 5 कहाँ के हैं? तो ये कर्नाटक के हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 4 हैं, 5 हैं, मेलाघाट, टडोबा, अंधेरी, सहयाद्री, नौगांव, नगजीरा और उसके बाद फिर बोर। तो ये 5 जो हैं कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। ऐसे ही सेम टाइप में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, ये 6 जो बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? ये हैं मध्य प्रदेश में। बाकी और सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए अकॉर्डिंग टू मैप, ये सारे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था भारत के जो प्रमुख बाघ अभ्यारण्य हैं वो हमने देखे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत के जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में डिटेल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है और नाम के बाद उनका स्थापना वर्ष लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार देखा गया है प्रश्नों में जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी स्थापना वर्ष उनसे मैच करने के लिए पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें इसको नोट किया गया।
तो देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कोल डेजर्ट है एक, इसकी स्थापना हुई 2009 में। उत्तराखंड में नंदा देवी है, इसकी स्थापना हुई 1988 में। सिक्किम में कंचनजंगा है, तो इसकी स्थापना हुई 2000 में। अरुणाचल प्रदेश में देहांग देबांग है, इसकी स्थापना हुई 1998 में। उसके बाद असम में मानस है, इसकी स्थापना हुई 1989 में। और असम में ही डिब्रू सैखोवा, इसकी स्थापना हुई 1997 में। उसके बाद मेघालय में नोकरेक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसमें सुंदरवन है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। उड़ीसा में शिमलीपाल, 1994 में इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में अचानकमार अमरकंटक, 2005 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद पन्ना 2011 में इसकी स्थापना हुई, ये अभी लेटेस्ट है। और उसके बाद पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई। कच्छ की स्थापना 2008 में हुई, जो कि गुजरात स्टेट से बिलोंग करता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, ये 2010 में इसकी स्थापना हुई। और नीलगिरी 1986 में इसकी स्थापना हुई। अगस्त्यमलाई 2001 में इसकी स्थापना हुई, केरल में है। और मन्नार की खाड़ी की स्थापना 1989 में हुई। देखिए, इसमें अभी तक का जो लेटेस्ट है 18 जो हमारे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने लिया है। मैंने एक जगह देखा था कि सिक्किम में एक नया 2018 में अपडेट हुआ है, लेकिन उसका मैं करेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एक ही जगह मिला वो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको इसके लिए इस वीडियो के मैसेज में कमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक यही मान के चलिए, जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ये सारी डिटेल हैं कब कब इनकी स्थापना हुई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और जो वन लाइनर फॉर्म में हैं इसको भी देख लेते हैं कि 2023 में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 106। और भारत के 2 नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क। और ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, तो असम के हैं, देहिंग पटकाई और रायमोना, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई 1936 में। और भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, हमने पहले भी आपको बताया, ये मध्य प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान में है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ कहाँ पे है भाई, तो ये मणिपुर में है, याद रखिएगा, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो कांजीरंगा है कहाँ पे, तो कांजीरंगा असम में है। और भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम भी रखा गया है, उसको सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और मैप के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ों को देखी। ये मैप हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं और 1-2 पेज में आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। 2-3-4 पेज पलटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक रही बात प्रश्नों के आने की, तो वो अभी आप देखिएगा तो प्रश्न आपको निश्चित तौर पे 1 या 2 मिलते हैं। ईपीएस का तो मुझे अभी याद था, तो मैंने आपको बताया, और भी प्रश्न रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो चलिए इसके जो एमसीक्यू हैं इसको देख लेते हैं। और ये सारे जो एमसीक्यू हैं वो बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य बिल्कुल मैच्ड हैं। तो इंटाकी कहाँ पे है, नागालैंड में है। बेतला कहाँ पे है, झारखंड में है। शिरोई कहाँ पे है, मणिपुर में है। और गोइंदी कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। हमने मैप में भी सारी चीज़ें देखी हैं। देखिए, अगर मैप से आप चीज़ों को कवर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, ये भी हमने देखा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ सही सुमेल इस प्रकार है। तो पक्षी विहार दिया गया है और जिला दिया गया। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये उन्नाव में है। इसका नाम अब क्या हो गया, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे, तो ये गाजियाबाद में है, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जिला है। और समझपुर पक्षी विहार रायबरेली में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में है। जिसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों का उनके सही राज्यों के साथ सही सुमेल इस प्रकार है। तो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची इस प्रकार सुमेलित है। तो राष्ट्रीय पार्क है और वन्य जीव दिए गए हैं। तो बांदीपुर एक बाघ अभ्यारण्य है। कांजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य है, मतलब एक सिंग वाले गैंडे। सुंदरबन जो है जैवमंडल और बाघ अभ्यारण्य दोनों है। सिमलीपाल एक हाथी अभ्यारण्य है, ठीक है।
इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं, तो बुक्सा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, हमने देखा है। तंपा मिजोरम में, नमेरी असम में, नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे ही अभ्यारण्य और राज्य दिए गए हैं फिर से मैच करने के लिए, तो गर्म पानी असम में, पाखल तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, मुकम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर केरल और कोटी गांव गोवा में है। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जिला मंडला बालाघाट मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर छत्तीसगढ़। इसके बाद फिर ये राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, तो दांचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। देखिए अभी ये पूरा आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मतलब एक या दो तीन चार ऐसे ही हैं जो बाघ अभ्यारण्य हैं या राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में बार बार घुमा के वही पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं, तो इंताकी नागालैंड, बेतला झारखंड, गोइंदी तमिलनाडु। उसके बाद फिर राष्ट्रीय पार्क, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, तो दाचीगम जो जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वो राजस्थान में है। और फिर ये राष्ट्रीय उद्यान उनकी स्थापना वर्ष भी दिया गया है, तो जिम कार्बेट 1936, कान्हा 1955, कांजीरंगा 1974 और साइलेंट वैली जो है 1984। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं, तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में और ये गूगामल है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। और अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान मुख्य संरक्षित वन्य पशु कौन कौन से हैं? तो कांजीरंगा में गैंडा और गिर में शेर, सुंदरबन में बाघ और पेरियार में हाथी। पेरियार कहाँ पे है? तो ये केरल में है। फिर ये सही सुमेलित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद ये सही सुमेलित है। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, इकोसिस्टम APD कंडोल और इकोलॉजी AG टांसले, जैव विविधता रेमंड F दास मैन। उसके बाद फिर राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति, कांजीरंगा गोलाघाट नौगांव असम, कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ पे है? पालघाट केरल। फिर से ये सही सुमेलित हैं। भूगर्भिक विरासत स्थल और स्थान, तो राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क तिरुचिरापल्ली, उसके बाद स्ट्रोमेटोलाइट पार्क ये चित्तौड़गढ़, शिवालिक पार्क सिरमौर, लोनार झील बुल्डाना महाराष्ट्र। इसके बाद बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं, तो बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पक्के या पाखुई जो भी होता है अरुणाचल प्रदेश। हमने शायद मैथ में क्या देखा था? पक्के देखा था, तो वो पाखुई भी होता है, कहीं कहीं पाखुई भी लिखा रहता है जैसे यहाँ पे है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित हैं। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा, सारामती शिखर कहाँ पे है? नागालैंड में है। और उसके बाद फिर से सूची दी गई है दो, तो राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य, तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में, औरंग अभ्यारण्य असम में, कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। इसके बाद फिर जयमंडल रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति का सुमेलन करना है, तो ये सही सुमेलित है। नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु और नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये सारी चीज़ें हमने मैप में देख रखी हैं। इसके बाद है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है, तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? भागलपुर बिहार में है, याद रखिएगा। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कब हुआ? तो वो 1936 में हुआ, हमने देखा ऊपर। उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, तो किसको? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किया गया है। उत्तराखंड में कितने जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई? तो वो 6 हैं। ऐसे ही बार बार इनको रिवाइज करते रहे, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित सही कथन क्या है? तो यह 1991-92 में शुरू किया गया था। यह मानव तथा हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित गलत कथन क्या है? तो यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित होता है। तो जंगली नहीं, ये सभी हाथियों पर केंद्रित है। उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो वो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट।
अब आपने मैप में देखा है तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान है, जो स्थित है कहाँ पे, तो वो बेंगलुरु में। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में जो विस्तृत है वो पेंच। अब पेंच किस किस राज्य में विस्तृत है, तो ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी। ये दोनों स्टेट के नाम आप याद रखिएगा। व्याघ्र अभ्यारण्य है तो कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़। तो इसमें से जो कान्हा है वो कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है। और बांधवगढ़ कहाँ है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमने मैप में ये सब सारी चीज़ें देख रखी हैं पहले से, एमपी में है। कांजीरंगा जाना जाता है किसके लिए, तो एक सींग के गैंडों के लिए। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जिस जनपद में है वह, तो वो पिथौरागढ़ में है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास, तो वो राजस्थान। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह है, तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है तो वह बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव के लिए। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, तो कावेरी बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्र है, तो नागरहोल है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है, तो 10 वर्ष की अवधि के लिए। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और महुआ डाढ़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के जिस जिले में है तो वह लातेहार में है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे, घने जंगलों से। और एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो वो हैं 106। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो है नई दिल्ली में। और सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में। तो उसमें मतलब एपीएस में यही पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में। और वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो उसमें 53 दिया था शायद। इसके बाद भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। और पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए। और बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई। तत्कालीन बिहार, मतलब तब वो बिहार में था, अभी तो वो वर्तमान झारखंड में हो गया। भारतीय हाथियों के संदर्भ में ये सही कथन है, तो हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता है, मादा करती हैं। और हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 मंथ तक हो सकती है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। और कच्छ वनस्पति का सुंदरवन स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और भारतीय अनूप मृग, जिसको बारहसिंगा कहते हैं, कि उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। इसके बाद एशियाटिक लॉयन या एशियाटिक बबर शेर का निवास कहाँ है, गिर वन में, जो कि गुजरात में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र का घटता क्रम है, तो मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, पचमढ़ी और कंचनजंगा। अगस्त्यमलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी तथा पचमढ़ी में से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा, नल्लामलाई। इसके बाद केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, तो भरतपुर जो है राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है, पूछा गया था, तो वो शेर जो है यहाँ की प्रजाति नहीं है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र यानी आनुवंशिक विभिन्नता के उसमें है ये। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो क्यों, इंग्लैंड में। इसके बाद बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है, यह स्थित है कहाँ पे, तो श्रीलंका में। और चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है कहाँ पे, तो वो केरल में। और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पे, गुड़गांव गुरुग्राम में। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ पे, तो कारीकिली में। और जिस देश के पास कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो वह देश कौन सा है, वो है भूटान। अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं, तो कालाकट मुंडुमथराई बाघ रिजर्व और नैयार पेप्पार और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य।
अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व फैला हुआ है तो केरल व तमिलनाडु में। और भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची में वर्ष 2009 में जोड़ा गया था तो किसको, तो कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान को जोड़ा गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में, हमने मैप में इसको ड्रा करके रखा है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है तो वो विधान से, और वन्य जीव अभ्यारण्य में अनुमति होती है तो सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है तो राष्ट्रीय उद्यानों में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। और भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है तो वो है नोकरेक। और नंदा देवी जीवमंडल जिस राज्य में आता है तो किसमें, तो उत्तराखंड में आता है। विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है तो नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, भरतपुर का है। हाथी परियोजना शुरू की गई तो वो फरवरी 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो है गुजरात में। और भारत का वह राज्य जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल एवं असम में। वह अभ्यारण्य सेंचुरी जो मुख्यतः एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है तो वो है कांजीरंगा। उसके बाद गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे, तो वो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है तो वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उद्धव झील पक्षी विहार अवस्थित है तो साहिबगंज झारखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। सरिस्का और रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित किए गए हैं तो वो बाघ के लिए। कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरबन में से कौन सा सबसे बड़ा क्रांतिक बाघ आवास है, तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। इसके बाद बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में अवस्थित है तो राजस्थान, ये अलवर जिला है। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो स्थित है राजस्थान के जयपुर जिले में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं पाया जाता, तो हरियाणा का। बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है बांदीपुर, मानस और सुंदरबन। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में अवस्थित है तो वो दंपा बीजापुर जिले में अवस्थित है क्या, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है। भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो मुंगेर बिहार में। और मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दांडेली अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक में। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है कौन सा, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तो तमिलनाडु राज्य में। पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, तो वो चंदौली में। और महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में। तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है तो मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। काफ़ी फैक्ट है इसमें। सागरी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे, तो वो मन्नार की खाड़ी में। और येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे, तो यूएसए में है। यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैवमंडल रिजर्व को MAB कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया वह कंचनजंगा। और सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवासों में मिल सकता है तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त होते हैं तो लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। इसके बाद चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया महाराष्ट्र ने। और सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया कर्नाटक ने। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की 1971 में। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है तो वो स्थित है कहाँ पे, तो वो हिमाचल प्रदेश में।
नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि तो मंदार की खाड़ी। मेघालय राज्य में स्थित गारो खासी रेंज एक भाग है किसका, तो गारो गारो पहाड़ियाँ का। पार्वती अस्मा रामसर स्थल स्थित है गोंडा उत्तर प्रदेश में। ये पार्वती अरंगा होना चाहिए, ठीक है, पार्वती अरंगा गलत था। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और 5 मौसमों का बाग, ये मौसम है, 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई जहाज का उपयोग प्रारंभ कर दिया है तो वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। तो ये कहाँ पे है, तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में है। इसके बाद अभिकथन और कारण है, तो अभिकथन है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। कारण चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता में है। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की आपस में सही व्याख्या करते हैं। ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ये सही सुमेलित हैं। तो संरक्षित क्षेत्र भितरकणिका उड़ीसा जिसके लिए जाने जाते हैं तो वो लवण जल मगर के लिए। और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है तो महान भारतीय सारंग के लिए। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं तो हुलूक गिबन। इसके बाद ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है, तो वो पश्चिमी घाट में। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकॉर्निस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है तो वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है तो रामगंगा नदी से। और नेशनल पार्कों में जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है तो वो नामदफा नेशनल पार्क। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है भूटान में। मानस, नामदफा, नेवरा और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है। इसके बाद है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह पश्चिम बंगाल में। और शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे, तो वो